हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद नितेश में। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं ना, ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर करवा रहे हैं 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। मेरे से पहले आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, बस 2-3 चीज आपको समझनी है। और 2-3 चीज समझने के बाद ना क्वेश्चन इतनी जल्दी निकलेगा आपको बस पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है जो आप इतनी जल्दी सोच रहे हो। आइए देखते हैं। ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सिंपल चैप्टर है और यहां से हर एक एग्जाम में ना क्वेश्चन बनता है। भाई 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये चैप्टर करने से पहले 2 या 3 बात आपको जरूर पता होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसी होती है भाई? ये कौन सी ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो। कि ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो। जो कोण सबसे बड़ा होगा, जो कोण सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी क्या होगी? भुजा होगी। जो कोण सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भुजा होगी। जो कोण छोटा होगा वह छोटी भुजा होगी। जो कोण मिडम वाली होगी वो मिड वाली लाइन होगी या मिड वाली रेखा होगी। आइए देखते हैं। जो ये कोण है ना, आपको पता है भाई 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये कोण दे दिया आपको कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये कोण दे दिया आपको 30 डिग्री का। आपको ये कोण कितने का दे दिया? 30 डिग्री का। तो ये देखो, ये भुजा इसके अकॉर्डिंग क्या है? छोटी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? छोटी है। जब ये कोण निकाल लेंगे, ये कोण आपके क्या है? ये ABC। आपका एक कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इन तीनों कोणों का योग ना कितना है? कितना है? 180 डिग्री। कोण A हमने निकालना है प्लस कोण B आपका 90 डिग्री प्लस C कितना? 30 डिग्री। कितना है? ये कितना बना? 120 डिग्री। कितना बना? 120। कोण A प्लस 120 डिग्री। इसको इधर लेके आएंगे, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो कोण A कितना है आपका? 60 डिग्री का। कोण A कितने का है? 60 डिग्री का। आपको पता चल गया भाई। कोण A 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। ये चीज आपको ना पता होगी कि ये चीज कोण C 30 डिग्री का हमें दिया हुआ था। B आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण हमने निकाल लिया। इतना आपको पता चल गया कि क्या चीज है ये। अब आइए थोड़ा इससे आगे और चलते हैं। यहां जो क्वेश्चन आते ना किस पे बेस्ड आते हैं? एक तो 45 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे। कि कोण 30 डिग्री का दिया है, उसके सामने की भुजा दी है, उसके ये वाली भुजा निकालनी है या ये वाली भुजा निकालनी है। बस 2 या 3 चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों वो 3 कोण देखते हैं कि कौन कौन से। एक तो 45 डिग्री वाला। कौन सा? 45 डिग्री वाला। ये चीज आपकी बन गई भाई। ये कौन है? 90 डिग्री का। ये दिया 45 डिग्री का, ये दिया 45 डिग्री। एक तो चीज बनती है ये। एक चीज बनेगी आपकी जब कोण कितने का हो? 30 डिग्री का। यहाँ 30 डिग्री का दिया हो ये। और एक जब 60 डिग्री का हो। 60 डिग्री का मैं यही आपको समझा दूंगा, ठीक। जब 45 डिग्री का हो ना तो 90 का ये
तो ये वाली भुजा एक होगी और ये वाली, इसके सामने वाली भुजा एक और इसके सामने वाली इसके इस कोण के सामने वाली भुजा कितनी, एक। तो 90 के सामने वाली क्या बनेगी, √2। ठीक है, जो 45 कोण दिया हो तो उसके सामने की भुजा कितनी बनेगी, एक। 45 के सामने एक, 45 के सामने एक और 90 के कम सामने √2। यहाँ दिया हो, यहाँ निकाला था हमने, ये कितना आया था 60। 30 के सामने कितना, एक बनेगा और 60 के सामने कितने बनेगा, √3 और 90 के सामने क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब पाइथागोरस पर में यूज करके देखना, वहाँ भी ये चीज़ आधारकरण इस तरीके से निकाल लोगे आप, तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये चीज़ यूज हो रही है। आपको उसके बाद उन्नयन कोण और अवनयन कोण पता होना चाहिए। कि आइए देखते हैं कि ना ये कोई छत है, यहाँ पे कोई छत है, कोई छत है और ये गली है, ये क्या है, गली है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कोई बंदा खड़ा है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, कोई बंदा क्या है, खड़ा है। और ये इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और इसको अवनयन कोण। ठीक, आपको देखो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। जब दो पैरेलल लाइन चल रही हो, ये दो लाइन पैरेलल चल रही हो, ये कोण किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर। ये कोण किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर। ये चीज आपको पता है कि ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कोई खंबा है, कोई खंबा है और उसकी छाया उस खंबे के क्या है, बराबर है। ये कोई खंबा है और ये होगी इसकी छाया। जब ये भी बराबर है और ये भी बराबर, पूछा है कि उन्नयन कोण कितने का होगा। जब ये चीज एक है, ये चीज एक है, तो उन्नयन कोण ये वाला कितने का भाई, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। जब ये दिया है कि ये कोई खंबा है और इसका ना 3 गुनी छाया है, √3 गुनी छाया है, तो बोला है कि ना इसका उन्नयन कोण कितना होगा, √3 का उन्नयन कोण कितने का होगा, कितने का, 30 डिग्री का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से, उसकी हाइट है, कोई खंबा है यहाँ पर, उसकी हाइट से √3 गुनी है। ये कोई खंबा है भाई, ठीक है, इस खंबे की एक हाइट है और इसकी छाया है √3 गुनी। तो बोला है कि उसका उन्नयन कोण निकालो। क्या निकालो, उन्नयन कोण निकालो। जब ये एक है, ये √3 है, तो ये किसके बराबर है, ये कोण कितने का भाई, 30 डिग्री का। कितने का है, 30 डिग्री का। अगर यहाँ से पूछता, यहाँ से कितना होता, 60 डिग्री का। कितने का होता, 60 डिग्री का। ठीक है, कि किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो खंबे की हाइट बताओ, कि खंबे की ऊंचाई बतानी है भाई। कि ना ये चीज दी है, क्या चीज दी है, ये चीज दी है, ये कोण दे दिया 30 डिग्री का और बिंदु से 100 मीटर की दूरी पे मीटर दे दी और निकालना है ये चीज। देखो 30 डिग्री में क्या बन रहा था, ये चीज क्या थी, √3 और ये चीज क्या थी, 1। तो अब क्या निकालना, ये चीज क्या है हमारी, क्या है, 100 और ये चीज क्या करनी है, निकालनी है। तो ये चीज हम जब निकाल लेंगे ABC, ठीक। जब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB किस तरीके से निकालेंगे, ये कोण कितने का है, 30 डिग्री, AB बटे BC। क्या है, AB बटे BC। ये चीज किसके बराबर है, 30 किसके बराबर, 1/√3 के। और BC कितना दिया आपको, AB निकालना है और BC कितना है, 100। कितना, 100। जब AB निकाल लेंगे तो कितना आएगा,
कितना आएगा 100/√3। कितना आएगा 100/√3। ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है कि किसी टावर के पास 20 मीटर किसी टावर के पास से 20 मीटर की दूरी स्थित बिंदु से टावर की ऊंचाई बिंदु का उन्नयन कोण 30 काटो, टावर की हाइट ज्ञात करनी है। कि कोई टावर है भाई, कोई टावर है, क्वेश्चन यही है सेम। ये कोई टावर है, ठीक है, और इसकी दूरी दे दी 20 और कोण दे दिया कितने का 30 डिग्री का। तो ये चीज़ निकालनी है हमें। तो ABC, जब ये चीज़ निकाल लेंगे तो क्या आएगी 20 क्या है 20/√3। ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। क्या आएगी, अभी निकाला था, क्या 20 लिखो एज इट इज, नीचे क्या लिख दो √3। क्या लिख दो √3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दीवार पर स्थित CD का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो CD का पाद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। CD की लंबाई याद करो। कि भाई अपने को चीज दे दी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ये कोई सीढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है कोई सीढ़ी है, ठीक है, और कोण कितने का है दिया है 30 डिग्री का। एक सेकेंड, कोण कितने का दिया 60 डिग्री का। कि ये चीज कितने की दे दी 60 डिग्री की। कितने की दे दी 60 डिग्री की दे दी। कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। ये कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या होगा 1। क्या होगा 1। अब इसकी हमने क्या दी होगी, दूरी भी दी होगी, कितनी 6.5। ये चीज अपने को दे दी 6.5। क्या निकालनी थी हमें CD की लंबाई। कि ये CD है, कहाँ CD यहाँ कितने का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने क्या है, जब 30 वाला हो या 60 वाला हो तो दुगना। किसका दुगना, इसका दुगना। किसका दुगना 60 वाले का, सॉरी 30 वाले का दुगना। तो 6.5 का क्या है दुगना। कितना होगा 13। कितना होगा 13। नंबर 5 क्या दे रखा है भाई, आइए देखते हैं। कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 4√3। 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 4√3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण 12 मीटर लंबा। क्या है 12 मीटर कोई लंबा है, ठीक है, ये 12 मीटर, ठीक है, ये दिया 4√3। यहाँ कोई सूर्य है, ठीक है, इसकी छाया ये चीजें। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। क्या निकालना है उन्नयन कोण निकालना है। कहाँ होता है उन्नयन कोण, ये चीज हमें क्या करनी है निकालने। आप खुद निकालो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं।